नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी एमसीक्यू की क्लास के अंदर, जो कि संबंधित है टॉपिक एस ब्लॉक से। अपन एस ब्लॉक की 3 क्लासेस पूरी कर चुके हैं, ठीक है। और कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। तो आज अपन क्या करते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं किसके, एस ब्लॉक पे जो बेस्ड हैं सारे, ठीक है। तो जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपको उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, सीमेंट के प्लास्टर में समय समय से पानी दिया जाता है। सीमेंट का जो प्लास्टर होता है उसे समय समय पर पानी दिया जाता है क्योंकि यह सहायता करता है। ऑप्शन ए, जलयोजित रेत तथा बजरी के सीमेंट के साथ मिश्रण में। ऑप्शन बी, रेत को सिलिकेट में परिवर्तित करने में। ऑप्शन सी, जलीय सिलिकेट के सुई के आकार के क्रिस्टलों के अंतर बंधों को दृढ़ करने में। और डी, ठंडा करने में। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, कौन सा इसका उत्तर होगा। जी, जलयोजित रेत व बजरी सीमेंट के साथ मिश्रण में, इसका कोई अर्थ नहीं है ऑप्शन का। दूसरा भी, सिलिकेट रेत सिलिकेट में परिवर्तित क्यों होगी, क्योंकि वो पहले से ही रेत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें, जलीय सिलिकेट में सुई के आकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर बंधों को दृढ़ बनाने के लिए उनमें बार बार पानी दिया जाता है ना। जो छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उनके बीच में बंध मजबूत बने, इस कारण उसे बार बार पानी दिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षारीय धातु आयन की जलीय विलयन में आयनिक गति अधिकतम होगी। निम्न में से किस क्षारीय धातु की जलीय विलयन में आयनिक गति अधिकतम होगी। तो जलीय विलयन में आयनिक गति मैंने आपको बताया था जलयोजन के आधार पर। किसके आधार पर, जलयोजन के आधार पर, है ना। तो जलयोजन किसका होगा, जिसका आकार सबसे छोटा होगा उसका जलयोजन क्या होगा, अधिकतम। मैंने आपको बताया था जिसका आकार छोटा, जिसका आकार होगा छोटा उसका जलयोजन क्या होगा, जलयोजन। जलयोजन होगा उसका मैक्सिमम। जितना ज़्यादा जलयोजन होगा उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। जलयोजन के कारण आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और गतिशीलता क्या हो जाएगी, गतिशीलता, गतिशीलता उसकी हो जाएगी कम। तो सबसे छोटा आकार यहाँ किसका है, लिथियम का। तो इसकी गतिशीलता क्या होगी, सबसे कम होगी। अधिकतम यदि पूछे तो किसकी होगी, अधिकतम सबसे बड़ा कौन सा है, लिथियम। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम। तो सबसे जलयोजन कम किसका होगा, रुबिडियम का। तो सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर कौन सा आ जाएगा, ए, ठीक है। लिथियम की क्या होगी, गतिशीलता सबसे कम। अपने को सबसे मैक्सिमम पूछिए तो रुबिडियम होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा तत्वों की आयनिक त्रिज्या का सही घटता हुआ क्रम है। आयनिक त्रिज्या का क्रम पूछा है आपको, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर करा रखा है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करो, हमें जल्दी से करो, कौन सा आएगा बताओ। तो हमें पता है जितना अधिक ऋणात्मक चार्ज, जितना अधिक ऋणात्मक आवेश, परिरक्षण प्रभाव उतना ही ज़्यादा, परिरक्षण प्रभाव उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव, आकार उतना ही ज़्यादा, आकार उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा प्लस आवेश किस पर है, माइनस आवेश ऑक्सीजन पे, उसके बाद फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बताओ, जल्दी से कमेंट करो, डी, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन डी। चलिए आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, सोडियम धातु को वायु के अधिकतम में दहन करने पर कौन सा यौगिक बनता है। Na2O2, Na2O, NaO2 या NaOH। जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, क्या, जो छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं, छोटे तत्व जो होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो परोक्साइड, क्या बनाते हैं, परोक्साइड, परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नहीं, परोक्साइड और ऑक्साइड, परोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो सोडियम क्या है, लिथियम के जस्ट बाद सोडियम आता है, तो छोटा एलिमेंट ये है। इसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो आकार बढ़ेगा, यानी कि नीचे वाले एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड और अन्य सुपर ऑक्साइड बनाएंगे नीचे वाले, तो क्योंकि बड़े आकार वाले सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, छोटे आकार वाले परोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो Na2O2 ये रहा सोडियम परोक्साइड,
और ये रहा सोडियम ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये दोनों बनाते हैं, तो इसके अंदर आंसर जो अपना आएगा वो आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लस ऑप्शन नंबर बी दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, निम्न में से कौन सा प्रथम आयनन विभव का सही कर्म होगा। आयनन विभव किसे कहते हैं, आयनन विभव। जल्दी से जो बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर कमेंट करो, तब तक मैं आपको बता देता हूँ आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव आयनन ऊर्जा एक ही बात है। तो किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसे ही कहा जाता है क्या, उसे ही कहा जाता है आयनन विभव। तो अपने को एस ब्लॉक के अंदर पूछा है आयनन विभव कौन सा होगा, तो बताओ जल्दी से कर सकते हैं। एस ब्लॉक के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण क्या होगा, आईपी या मैं कहूँ आयनन विभव क्या होगा, कम। तो सिर्फ सबसे नीचे वाले तत्व का आयनन विभव सबसे कम, सबसे ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा। तो अपने को कौन सा दे रखा है, सेकंड ए दे रखा है। बेरिलियम का देखो बी ऑप्शन देखो आप, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद कैल्शियम का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, बी वाला। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है नहीं है ना, चलें आगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। केमिकल फॉर्मूला बताना आपको पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने आज की क्लास के अंदर आपको पीओपी समझाया था, मैंने आपको बोला भी था कि पीओपी इंपॉर्टेंट है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। जल्दी से बताओ पीओपी का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला था कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, ये होता है क्या, पीओपी का फॉर्मूला, जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल्कली मेटल विद द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातुओं के अंदर, एक क्षारीय धातुओं में, इन क्षारीय धातुओं के अंदर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, अंतराण्विक बंधों पर, या मैं कहूँ धात्विक बंधों पर। मैं डायरेक्ट अगर आपको क्लास के हिसाब से बताऊँ तो धात्विक बंधों पर। मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, धात्विक बंधों पर। और ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो मैं कह सकता हूँ जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो बंध बनाने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है ना। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, सीजियम। तो इसका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्कली मेटल्स। जो क्षारीय धातुएं होती है अपनी, उनके बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। पहला ऑप्शन, दे हैव लो डेंसिटी, इनका घनत्व कम होता है। दूसरा ऑप्शन, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनका जो विद्युत आयनन विभव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3, दे हैव हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव, गलत ऑप्शन का चुनाव करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। तो देखो इनकी डेंसिटी होती है वो लो होती है, हमको पता है, क्योंकि एक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार इन्हीं का होता है। तो आवर्त सारणी में इनका क्या हो गया, आकार बड़ा, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ इनका जो डेंसिटी है वो कम होता है। तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन संख्या सी देखो आप, दे हैव हाईली रिएक्टिव, तो बिल्कुल सही बात है, ये क्रियाशील बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रियाशील क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसी कारण लिथियम को तो वैक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को और मैग्नीशियम को किसके, सोडियम और पोटेशियम को किसके अंदर रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था ये भी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, हवा के साथ, पानी के साथ, नमी के साथ, मॉइस्चर के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, डायरेक्ट जो वायुमंडलीय गैसें हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बना लेते हैं।
तो इनकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए या इनको क्रिया करने से बचाने के लिए इन्हें किसके अंदर रखा जाता है? अक्रिय चीज़ों के अंदर, जैसे कैरोसिन और वैक्स के अंदर इन्हें रखा जाता है। तो ये बात भी सही है, ऑप्शन संख्या सी भी सही है। दे हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अपन ने पढ़ा था सीजियम जो होता है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर उपयोग किया जाता है सेल वगैरह बनाने में। ठीक है, तो एक ऑप्शन गलत है, कौन सा? ऑप्शन संख्या बी देखो आप, दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, एक आवर्त सारणी में इनका आकार सबसे बड़ा होता है तो इनकी आईपी सबसे कम होती है ना। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? बी। ठीक है, ये एक गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए आगे नेक्स्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2। Na2O2 के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। Na2O2 के अंदर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि आपको पता है ये कौन सा है, सोडियम पेरोक्साइड है, तो सोडियम पेरोक्साइड की संरचना कैसी होगी? OOO Na, इसी प्रकार से होगी। तो एक ऑक्सीजन के कारण एक Na पर कितना आएगा? +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो एक सोडियम पर कितना आएगा? +1। तो ऑप्शन संख्या ए बी सी डी के अंदर देखो +1 कहाँ है, तो ऑप्शन संख्या ए के अंदर +1 है, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10, लिथियम साल्ट आर जनरली हाइड्रेटेड बिकॉज दे हैव। लिथियम के जो लवण होते हैं वो जनरली हाइड्रेटेड होते हैं, इसका क्या कारण है? देखो, लिथियम के जो लवण होते हैं ना, LiCl, वो क्या होते हैं? हाइड्रेटेड, जैसे वो पानी के साथ ही रहते हैं ऐसे। ठीक है, उनके साथ पानी अटैच्ड रहता है, जैसे ये एक एग्जांपल है। बाकियों के जो हैलाइड्स होते हैं ना, बाकियों के जो लवण होते हैं वो हाइड्रेटेड नहीं होते, वो डायरेक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन लिथियम का पाया जाता है हाइड्रेट फॉर्म में। तो क्यों पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन से आप उत्तर देने का प्रयास करें, आंसर कमेंट करें जिन बच्चों को पता है। पहला ऑप्शन कहता है हाई पोलराइजेशन पावर, सेकंड ऑप्शन है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सी ऑप्शन है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और डी ऑप्शन है लो पोलराइजिंग पावर। तो कौन सा होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लिथियम होता है उसका साइज बहुत ही कम होता है और चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो बहुत ही क्या होगी? हाईली हो जाती है, ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है? पोलराइज्ड कर देता है बहुत। अन्य एलिमेंट्स जो ऋणात्मक तत्व होते हैं उनको क्या कर देता है? पोलराइज्ड कर देता है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हाई पोलराइजिंग पावर। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 11, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स इज। आपको कोई गुणधर्म बताना है, किसका? एल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं का। एक क्षारीय मृदा धातुओं का आपको क्या बताना है? क्षारीय मृदा धातुओं का गुणधर्म बताने, आपको लक्षण बताने हैं, कैरेक्टर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? पहला ऑप्शन आपको कहता है, जल्दी से कमेंट करो इसका, जो बच्चे कर सकते हैं वो कमेंट करो। पहला ऑप्शन कहता है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, बिल्कुल गलत बात है, क्षारीय धातुओं की होती है वो। फर्स्ट ए के जो होते हैं जिन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन सेकंड ए यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं की, इनकी कितनी होती है? +2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दे हैव ए स्मॉलर साइज देन एल्कली मेटल्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनके लेफ्ट राइट में पड़ते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? घटता है। तो इनका क्या होता है? साइज क्षारीय धातुओं की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है दे हैव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होंगे? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होंगे नहीं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होंगे? तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कहता है? दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गलत है यार, इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज थोड़ी करेंगे सामने वाले को, ये रिड्यूस्ड करेंगे। तो अपन कहेंगे दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी गलत हो गया। तो एक ऑप्शन अपना सही बचता है, कौन सा? ऑप्शन संख्या बी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलें आगे नेक्स्ट। अरे जल्दी से बोलो, कमेंट करो, थम्स अप करो जल्दी से। चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको मोबिलिटी बतानी है ना। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर, मान लो रे पानी में आपको क्या बतानी है? गतिशीलता बतानी है। गतिशीलता का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो साइज में बड़ा होगा
जिसका साइज ज़्यादा उसकी गतिशीलता क्या होगी, कम होगी। जिसका साइज ज़्यादा उसकी गतिशीलता क्या, कम। तो अपने को साइज देखना है, निश्चित सी बात है साइज देखना है। तो साइज सामान्यतया साइज लिथियम प्लस का छोटा होता है, उसके बाद सोडियम प्लस का, पोटेशियम प्लस का, रुबिडियम प्लस का और सीजियम प्लस का। ये हो गया नॉर्मल साइज, आयनिक साइज है ये। कौन सा, आयनिक साइज। लेकिन जलयोजन, जल के अंदर पूछा है इसने, एक्वस मीडियम के अंदर पूछा है। पानी के अंदर क्या हो गया कि लिथियम का आकार बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आयंस को जलयोजित करता है। मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखा है। तो जलयोजित का जो आकार क्या हो जाएगा, जलयोजित का जो साइज है उसका क्रम क्यों कौन सा होगा, ये वाला जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसका जस्ट उल्टा Na प्लस, पोटेशियम प्लस और रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। तो लिथियम का आकार सबसे बड़ा हो गया जलयोजन के कारण, तो इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, यानी कि गतिशीलता का उल्टा क्रम। यानी कि मैं कह सकता हूँ सीजियम की गतिशीलता सबसे ज़्यादा, उसके बाद रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की। तो कौन सा उत्तर आएगा, ऑप्शन संख्या सी देखो आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कर सकते हो आसानी से, अरे कर सकते हो कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकते हैं अभी। ये वैसे मैंने आपको क्लास के अंदर इन डिटेल समझा रखा है मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 3 क्लासेस के अंदर 40-40 मिनट की 3 क्लासेस के अंदर अपने पूरा कर लिया। और एकदम धीरे धीरे पढ़ाया आपको, 2x स्पीड के अंदर जल्दी से कर सकते हो आप उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल थर्मली कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर सबसे मोस्ट स्टेबल, हाई स्टेबल आपको कार्बोनेट बताना है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। जो सबसे आकार में बड़ा होगा, सबसे आकार में बड़ा कौन सा होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सबसे बड़ा क्या होता है, नीचे वाला, तो बेरियम का कार्बोनेट सबसे स्थायी होगा। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, डी वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अरे बोलो, अरे बोलो, जल्दी बोलो। पूछा क्या है इसके अंदर, अरे किसको कंफ्यूज हो रहा है। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। द मोस्ट स्टेबल थर्मली, आपको थर्मली रूप से मतलब तापीय रूप से स्थायी कार्बोनेट पूछा है एल्कली अर्थ मेटल का। तो एल्कली अर्थ मेटल में कौन सा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा ना वो ज़्यादा स्थायी होगा। और साइज बड़ा किसका होता है, बेरियम का। तो ज़्यादा स्थायी कौन सा हो गया, बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, चलें आगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी ओबियंट बाय केमिकल रिड्यूसिंग मेथड्स बिकॉज दे आर द स्ट्रोंगेस्ट। ये बोल रहा है कि जो क्षारीय धातुएं हैं, जो क्षारीय, आज माफ़ करना बच्चों, ये जो हिंदी के क्वेश्चंस मेरे को मिले नहीं कुछ, तो मैंने इंग्लिश में टाइप करवा दिए। क्षारीय और क्षारीय जो मृदा धातुएं हैं उनको रिड्यूसिंग यानी कि अपचायक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपचायक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्या है आपका, क्षारीय धातुएं में क्षारीय मृदा धातुओं को औपचारिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और उसका कारण पूछा आपको। देखो औपचारिक विधि का मतलब क्या है कि किसी मान लो कोई भी एलिमेंट या यौगिक है, उसका अपचयन हो उसके बाद ये प्राप्त हो, इसका अपचयन हो फिर ये प्राप्त हो, यानी कि इसका इनका खुद का क्या होगा फिर ऑक्सीकरण, यानी कि इसी दिशा में उल्टा चलें तो इनका क्या हो, ऑक्सीकरण हो फिर ये प्राप्त हो, है ना। तो अपचायक विधि द्वारा ये प्राप्त नहीं किए जा सकते। क्यों, क्योंकि ये खुद अपचायक एजेंट है, ये खुद अपचायक करेंगे, तो ये खुद अपचायक के कारण, अरे ये स्वयं क्या है, अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो अपचायक विधि द्वारा ये खुद प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये ऑक्सीकरण विधि द्वारा खुद प्राप्त किए जा सकते हैं, अपचायक विधि द्वारा नहीं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इस कारण ये रिड्यूसिंग मेथड द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। जो खुद जो होते हैं उसी विधि द्वारा थोड़ी प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। चले नेक्स्ट। अरे समझ गए ना, जो नहीं समझाया वो कमेंट कर सकता है, अभी तो बता देंगे, वरना कोई बात नहीं, कल वाली क्लास में दोबारा ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, LiF lithium fluoride is almost insoluble in water, whereas LiCl is soluble in water and acetone both, because ये कह रहा है कि जो लिथियम फ्लोराइड है, जो लिथियम फ्लोराइड है ये पानी के अंदर अविलय होता है। पानी में क्या है, अविलय,
विलय। बस यही कारण पूछा है, क्यों होता है विलय। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिथियम होता है ना, लिथियम, इसकी हाई ध्रुवण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या? ध्रुवण क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये ऋणायन जो होता है इसका, जैसे फ्लोरीन है, इस ऋणायन का जो ऋणायनिक भाग है, जो आवेश है, उसको विकृत कर देता है। क्या? आवेश को विकृत कर देता है। अगर ये विकृत नहीं करता तो इनके बीच में, यानी कि लिथियम और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बंध होता? आयनिक बंध होता। लेकिन विकृत करने के कारण फायन्स नियम के अनुसार बंध कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजक प्रकार का, सहसंयोजक प्रकार का बंध इसके अंदर बन जाता है। और सहसंयोजक प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो केवल कार्बनिक यौगिकों के अंदर ही घुलनशील होते हैं, ध्रुवीय यौगिकों के अंदर घुलनशील नहीं होते। तो पानी यहाँ क्या आपका ध्रुवीय यौगिक, और LiF की प्रकृति क्या है? अकार्बनिक, यानी कि अध्रुवीय, यानी कि ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर घुलेगा। लाइक डिजोल्व लाइक वाली आपने बात सुनी होगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसका ऑप्शन चूज करो, कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कहता है ग्रेटर कोवलेंट करेक्टर इन ऑफ LiCl एज कंपेयर टू LiF। गलत है यार, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा किसके होते हैं? LiF के होते हैं, LiCl के थोड़ी होते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ LiF एज कंपेयर टू LiCl। नेक्स्ट एक बार दोबारा करते हैं, दूसरा तीसरा की ओर चलते हैं। ग्रेटर साइज ऑफ LiF, नहीं LiF का तो साइज छोटा होता है ना, कंपेयर टू LiCl, ये भी गलत हो गया। ग्रेटर लैटिस एनर्जी ऑफ LiF एंड कंपेयर्ड टू LiCl, बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सही होगा। इसकी जो लैटिस एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी LiF की ज़्यादा नहीं होती, LiCl की ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन सही कौन सा आएगा? 15 का आएगा ग्रेटर लैटिस एनर्जी ऑफ LiF की लैटिस एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, चलो जी कंप्लीट यहाँ पे आपका। ठीक है, तो आज वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। आपके लैब सेशन के लिए जितने क्वेश्चन होने चाहिए थे मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पी ब्लॉक से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह अपनी थ्योरी के क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहिए। 2 महीने की बात है, 2 महीने अब तो बचे नहीं, 50-60 दिन, 51 दिन बचे हैं, 40-50 दिन, तो लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।